सक्सेसफुल होना इट्स अ बिग थिंग इटसेल्फ। अगर वो सक्सेसफुल इंसान कंप्लीटली सेल्फ मेड हो तो और भी खुशी महसूस होती है। इट्स फिनोमिनल कि आप जिस तरह सेल्फ मेड हैं और यहाँ तक पहुंचे कि पाकिस्तान को आप इतने आगे लेके चल रहे हैं, ये किस तरह पॉसिबल हुआ? उसके व्हाट इज इनेबलर्स? इनेबलर्स आई फील इट्स अ काइंड ऑफ तहरीक। ऐसा हर इंसान जो कि काबिल बनना चाहता है या वो अपना बिजनेस करना चाहता है या कोई ऐसे स्किल्स और हुनर सीखना चाहता है जिससे वो अपनी एबिलिटी और अपना छुपा टैलेंट निकाल कर उसको मजीद पॉलिश कर सके। इनेबलर्स बच्चों का प्रोजेक्ट है स्कूल ऑफ इनेबलर्स के नाम से, जिसमें हम तालीम के साथ तरबियत पे फोकस करते हैं कि प्लस स्किल्स भी दिए जाएं। या तो उन स्किल से वो पैसे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ना कि सिर्फ वेट करें 4 साल थ्योरी पढ़ कर और फिर मार्केट में आए और एक अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत इख्तियार करें। वेस्टर्न कंट्रीज में आप जो बच्चों को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली ड्यूरिंग देयर हायर स्टडीज, किड्स लर्न हाउ टू अर्न देमसेल्व्स। यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में, यूरोप में, कहीं पर भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें पाकिस्तान में रहते हुए और डॉलर्स या पाउंड्स में अर्न कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्किल सीखिए, हुनर सीखिए। पैसे हैं तो बिजनेस कीजिए, नहीं है तो उन लोगों को सर्विसेज दीजिए जिसके पास पैसे हैं, टाइम नहीं है। जर्नी मस्ट बी मोर डिफिकल्ट आपकी सक्सेस की। सो हाउ वाज दिस पॉसिबल? क्या चीज थी जिसने आपको कभी झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया? सबसे मुश्किल काम है पाकिस्तान के लोगों को सर्विसेज देना और इन लोगों को सेटिस्फाई करना, जो कि मेरा नहीं ख्याल कभी भी हो सकते हैं। ऐसी कामयाबी का कोई फायदा नहीं है कि अगर आपकी कामयाबी से किसी को दूसरे को इम्पैक्ट नहीं हो रहा, किसी दूसरे को फायदा नहीं हो रहा। दिस इज द चैलेंज वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। पाकिस्तान में इस वक्त फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मुश्किलें आती हैं तो आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं चीजें आप, और वो एक जब आप शेयरिंग करते हैं तो वो इट्स ऑल अबाउट केयरिंग। जो लोग समझते हैं वो बड़ी जबरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जितना स्ट्रेस और जितना इस वक्त एंजाइटी है अमेरिका यूरोप में, वो कहीं नहीं है किसी दुनिया में, और वो पे करते हैं लोगों को इस चीज के मेरी बातें सुन लो। एग्जैक्टली। आप इनेबलर्स पाकिस्तान में लेके आए हुए 4.5 साल में, 4.5 साल में 4 अवार्ड्स आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ले चुके हैं। इजंट इट अ बिग डील? कैसा महसूस होता है? मैं तो कभी प्रेसिडेंट हाउस को ड्रीम ही करता था। अच्छा लगता है लोग जब अप्रिशिएट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द टीम, इट्स ऑल अबाउट द पीपल, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट एक्चुअली। यू टीच मोर देन 200 स्किल्स। मैंने सोचना शुरू किया क्या क्या स्किल्स हो सकते हैं, तो 20 के आगे मैं नहीं जा सकी। दिस इज लाइक अमेजिंग। हाउ इज दैट पॉसिबल? इतने स्किल्स होते हैं? इससे भी ज्यादा होते हैं एक्चुअली। ई कॉमर्स में बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं। अगर आप उसको ई कॉमर्स को सिर्फ कहें तो वो एक स्किल आपकी नजर में हो, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर कोई 50-60 स्किल्स हैं जो सिर्फ इमेजेस बना रहे हैं, कंटेंट कर रहा है, कोई स्पीकिंग में अच्छा है, कोई कंटेंट में अच्छा है। खुद भी स्टूडेंट रहे एक टाइम पे, अपने इर्द-गिर्द अपने फ्रेंड्स को भी देखा होगा जो उनका माइंडसेट था। आपके माइंडसेट में और आपके दोस्तों के उसमें क्या डिफरेंस फील होता है? आई थिंक रिसोर्सेज, जब हम लोग थे उस वक्त तो अवेयरनेस नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि जिस चीज में नहीं अच्छे आप उससे हेल्प ले लें। इंग्लिश में नहीं, एग्जैक्टली, इंग्लिश नहीं अच्छी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवा लें। एक टेक्नोलॉजी का दौर है, हम कहते हैं फ्यूचर में ये होगा। एक्चुअली दिस इज द फ्यूचर। हम फ्यूचर में आ चुके हैं। आज से 5 साल बाद अगर आप नहीं कॉप कर पाए देन यू आर फार बिहाइंड। प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं तो आपको साथ साथ अपने स्किल्स को एनहांस करना होगा टू कम्पीट इन द मार्केट। डिग्री और स्किल अगर दोनों कंबाइन हो जाए देन Exactly. ग्रो करते हो। अब जैसे हमारे पास मास्टर्स करके लोग आते हैं, मास्टर्स करके आते हैं और कहते हैं जी बताइए मैं क्या करूं। दे आर सपोज्ड टू बी मास्टर्स ऑन समथिंग बिकॉज़ दे हैव डन मास्टर्स। तो आप किसी चीज में मास्टर्स होंगे तो वो फिर भी कहते हैं बताएं मैं क्या करूं। मतलब अगर आप मास्टर्स करके भी कह रहे हैं मैं क्या करूं तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ 17-18 years of education? Hi viewers, this is Nadia Sajid. Successful होना it's a big thing itself. बट अगर वो सक्सेसफुल इंसान कंप्लीटली सेल्फ मेड हो तो और भी खुशी महसूस होती है। इट्स फिनोमिनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सक्सेसफुल सेल्फ मेड साकिब असर विद अस। अस्सलाम वालेकुम साकिब, हाउ आर यू? Alhamdulillah. So good to have you here and thank you so much for taking out time. Alhamdulillah, it's great to be here and I heard about this, so it's finally here. जिनको नहीं मालूम उनको बताते चलूं, इनेबलर्स के सीईओ हैं और को फाउंडर हैं। साकिब, बहुत कुछ आपसे जानना चाहेंगे। आप जिस तरह सेल्फ मेड हैं और यहाँ तक पहुंचे कि पाकिस्तान को आप इतने आगे लेके चल रहे हैं, ये किस तरह पॉसिबल हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू टेल कि इनेबलर्स क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिनको नहीं पता कि व्हाट इज इनेबलर्स। इनेबलर्स आई फील इट्स अ काइंड ऑफ तहरीक बेसिकली, जिसमें ऐसा हर इंसान जो कि काबिल बेसिकली बनना चाहता है, किसी भी फील्ड में काबिल बनना चाहता है या वो अपना बिजनेस करना चाहता है या कोई ऐसे स्किल्स और हुनर सीखना चाहता है जिससे वो अपनी एबिलिटी और अपना छुपा टैलेंट
निकाल कर उसको मज़ीद पॉलिश कर सके। एनेबलर्स ग्रुप जो है इस वक्त मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे अगर शुरू से शुरू किया जाए तो बच्चों का प्रोजेक्ट्स है स्कूल ऑफ एनेबलर्स के नाम से, जिसमें हम तालीम के साथ तरबियत पे फोकस करते हैं कि एक बच्चे को तालीम के साथ तरबियत प्लस स्किल्स भी दिए जाएं और उस एक कल्चर से निकाला जाए कि ग्रेडिंग की दौड़ पे जो बच्चे जिसका एक ग्रेड है सिर्फ वही एक लाइक स्टूडेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारा और टैलेंट भी होता है, तो उस टैलेंट को मज़ीद निखारा जाए और उनकी एबिलिटी को भी मज़ीद पॉलिश किया जाए एज पार्ट ऑफ द स्कूल ऑफ एनेबलर्स, जो कि हमारा एक सिलसिला पूरा चलता है। और उसमें हमारे प्रोजेक्ट हैं जैसे कॉलेज ऑफ एनेबलर्स, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। द पर्पस इज के मैट्रिक या ओ लेवल या ए लेवल के बाद इंसान जब इंटरमीडिएट करता है, बैचलर्स करता है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा जो है वो 4 साल की डिग्री के बाद बच्चे जब निकलते हैं तो वो जॉब की तलाश में बेसिकली मारे फिरते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर टाइप कल्चर इन जगहों पे क्रिएट किया जाता है कि बच्चे इस इकोसिस्टम में इकट्ठे होकर साथ साथ डिग्री भी कर रहे हैं और साथ साथ स्किल्स भी सीख रहे हैं, जो कि या तो उन स्किल्स से वो पैसे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ना कि सिर्फ वेट करें 4 साल थ्योरी पढ़ कर और फिर मार्केट में आए और एक अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत इख्तियार करें। क्योंकि स्टैट्स के मुताबिक 62 लाख लोग 18 साल के होते हैं एक साल में पाकिस्तान में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कल्चर क्रिएट किया जाए कि पाकिस्तान के जो बच्चे डिग्री भी करें और साथ साथ स्किल्स भी सीख कर इस एकेडेमिया का इंडस्ट्री से लिंक किया जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जो बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली ड्यूरिंग देयर हायर स्टडीज़, वो अच्छा करते हैं सो दैट किड्स लर्न हाउ टू अर्न देमसेल्व्स। उससे बिल्कुल स्किल डेवलप होते हैं और उनको दे गेट टू नो कि किस तरह से आप अपने वो नीड्स पूरी कर सकते हो। इसीलिए जैसे इंग्लैंड कहीं भी किसी एग्जाम्पल ले लें आप, वहाँ पर आपको एक वॉलंटरी काम करने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं कि शुरू से काम की आदत डाली जाती है। यहाँ पर काम की आदत डाली जाती है जब बच्चा डिग्री करता है कि जाओ भाई अब मार्केट में आप जॉब तलाश करें। तो हम ये कहते हैं कि मार्केट में जॉब तलाश ना करें, आप बिजनेस क्रिएट करें, हाथ फैलाने वाले ना बने, हाथ देने वाले बेसिकली बने। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को और लोगों को बताया जाता है। और फिर एक तीसरा सब्जेक्ट जो डिग्रीज कर चुके हैं और ये सारे या कर रहे हैं, तो साथ साथ हम लोगों को बिजनेस करना भी सिखाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, जिसमें हम बहुत लाखों की मिलियंस की कम्युनिटीज बना चुके हैं, जिसमें लोग हेल्प लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं कि पाकिस्तान में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, पेशावर में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में, स्कॉटलैंड में, चाइना में, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पर भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें पाकिस्तान में रहते हुए और डॉलर्स या पाउंड्स में अर्न कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि डॉलर्स, पाउंड्स और ये सारे। तो ये स्किल सीखिए, हुनर सीखिए, हुनर सीख के पैसे हैं तो बिजनेस कीजिए, नहीं है तो उन लोगों को सर्विसेज दीजिए जिसके पास पैसे हैं, टाइम नहीं है। तो ये इकोसिस्टम बेसिकली क्रिएट किया हुआ है। और इसी तरह से एनेबलर्स के मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं सच एज, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, जिसमें हम IT सेक्टर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, कस्टम डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं कि पूरी दुनिया, जैसे मैं अगर बाहर आऊँ तो उसमें मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 95 से भी ज़्यादा शायद मैं समझता हूँ कि हर कंपनी ने बाहर इंडिया को आउटसोर्स किया हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और यहाँ ऐसे लोग क्रिएट किए जाएं कि हम भी यहाँ से सर्विसेज दें IT की, जो कि इस वक्त हमारे इंडिया के देखिए आप ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि IT को $200 बिलियन की एक्सपोर्ट है, राइट, और पाकिस्तान की 3 बिलियन। ये नहीं है कि पोटेंशियल है, लेकिन सारा काम वहां से बेसिकली आउटसोर्स होता है। तो इसलिए IT कंपनी रोबूस्टर्स के नाम से जो कि है ना। और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंक्यूबेशन सेंटर्स, कोवर्किंग स्पेसेस हमारी मौजूद है, जिसमें बच्चे घर में डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पर आकर हमारे पास बैठ जाएं, इस एनवायरनमेंट में मौजूद हों। जैसे कहा जाता है कि जिस जैसा बनना चाहता है उस जैसे लोगों के साथ बैठो। तो एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया कि आपस में एक बच्चा अगर दुकान चला रहा है eBay पे या Amazon पे, दूसरा दराज पे चला रहा है या किसी अपना स्टोर चला रहा है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ सिंक हो, एक मार्केट में आ जाते हैं। तो ये ना कि घर बैठे कोलैबोरेशन करें, स्टार्टअप्स बनाएं, कल्चर क्रिएट करें और वहीं पर सपोर्ट लें और यहीं दोस्तियां बनाएं और यहीं से ग्रो करें। और कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो ये कल्चर WRC लाइक वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन
के नाम से हमने इसको पाकिस्तान में क्रिएट किया और एक पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाया, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिस लाइक लोकल ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं हमारे, जिसमें हम अपने क्लॉथिंग ऑल दैट एज अ पार्ट टाइम करते हैं साथ साथ। सो ये एक इकोसिस्टम्स क्रिएट किया हुआ है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक एंड तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया एनेबलर्स ने, जिसमें जो जहाँ पर चाहे वो फिट हो सकता है और अपना स्विच ऑन कर सकता है अपनी केबल लगाकर उसमें। So that's how it works. वैसे भी तो केबल लगा के पूरे दिन बैठे ही होते हैं ना, so why not do something productive जिससे आपको भी फायदा हो, आपके मुल्क को भी फायदा हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और पाकिस्तान में मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है सब फ्रस्ट्रेशन की कि लैक ऑफ जॉब्स। सो अगर आपने वही क्रिएट कर दी तो ज़बरदस्त है। एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट, एक तो यू आर डूइंग ग्रेट थिंग। 2018 में आपने स्टार्ट किया, तो देखा जाए तो अभी यानी कि 4.5 साल में कितनी आगे इसको लेके जा चुके हैं, कितनी जॉब्स क्रिएट कर चुके हैं, इकोनॉमी को कितना ऊपर लेके जा चुके हैं। अमेजिंग। जैसे हमने शुरू में आपका इंट्रोडक्शन ही दिया कि यू आर कम्प्लीटली सेल्फ मेड पर्सन, जर्नी मस्ट बी मोर डिफिकल्ट आपकी इस सक्सेस की। सो हाउ वाज दिस पॉसिबल, और क्या चीज़ थी जो जिसने आपको कभी झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया? व्हाट वाज दैट? देखिए, जब इंसान का विजन क्लियर हो कि उसने एक जगह पर पहुंचना है, तो उसमें रास्ते में तो मुश्किलें तो आती हैं हर जगह। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने अगर यहाँ आपके पास आया हूँ तो मुझे रास्ते में सिग्नल्स नज़र आए हैं और मैं वहाँ सिग्नल्स पे रुका हूँ, लेकिन फिर रेड के बाद ग्रीन भी आ गया, बट मुझे पता था मैंने यहाँ पहुँचना है, तो मैंने इसलिए चलते जाना है। इसीलिए जब आपको पता हो कि आपने आज से 10 साल बाद ये अचीव करना है या 5 साल या वटेवर अचीव करना है, तो छोटे छोटे गोल सेट कर कर आपको आगे बढ़ना है। तो मुश्किलें तो आएंगी, कोई ऐसा सफ़र ही नहीं है जिसमें मुश्किलें ना आएँ। तो इसलिए उन मुश्किलों को पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बहुत सबसे मुश्किल काम है पाकिस्तान के लोगों को सर्विसेज देना और इन लोगों को सेटिस्फाई करना, जो कि मेरा नहीं ख्याल कभी भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते रहे और ये मैं समझता हूँ कि एक जहाद के तौर पे करते रहे, क्योंकि लोग तो छोटी छोटी बातों से माइंड करते हैं चीज़ों को। तो लेकिन वही बात है कि विजन इज़ वेरी क्लियर कि मैं समझता हूँ कि ऐसी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपकी कामयाबी से किसी को दूसरे को इम्पैक्ट नहीं हो रहा, किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर तो आप घर बैठकर भी हम अपना काम कर सकते हैं। हम भी क्यों इतनी बड़ी हैसल लेकर नेटवर्क बनाकर ये सारे एक्सपेंस कर कर लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो घर बैठकर भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कि रूम तैयार कर लें, रूम तैयार करके उसको ऑफिस बना लें, एंड देन से जी हम से बाहर निकल कर जब आप सोचते हो, तो ये चीज़ जो है ये फिर ऐसी है कि फिर कुछ लोग ऑब्वियसली नहीं भी कामयाब होते हैं, लेकिन जो कामयाब होते हैं वो फिर एक मोटिवेशन आपको ज़्यादा उसकी मिलती है। जो कामयाब होते हैं कितनी बड़ी बात है कि फिर वो और आगे से कामयाब लोग बनाना चाहते हैं। कुछ भी करना चाहो, छोटी सी छोटी चीज़, चैलेंजेस डबल होते हैं बाकी दुनिया के मुकाबले में। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के हालात ख़राब है बहुत ज़्यादा इस वक्त, और एनेबलर्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। वी हैव लाइक सो मच एक्सपेंसेस बेसिकली, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि आज अगर आप कोई ये टेबल भी लेते हैं ऑफिस के लिए कुछ भी, तो अगर महीने बाद लेंगे तो प्राइस इसकी डबल है। एग्जैक्टली। इसलिए लेकिन लोग जो हैं उनकी, क्योंकि सर्विसेज पेड भी होती हैं एनेबलर्स की बहुत ज़्यादा, तो उसको हम नहीं इंक्रीज़ कर पाते। तो वो इशू हमें एक चैलेंज ये आता है, क्योंकि एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि हम क्योंकि लॉजिस्टिक्स इतनी ज़्यादा हैं, और जब लोगों की प्राइस इंक्रीज़ करेंगे वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी बाइंग पावर कम है। तो ये इन्फ्लेशन जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो कि 40% तक जा चुकी है, विच मीन्स कि अगर ये 100 रुपए की टेबल है तो अब ये 140 रुपए की हो चुकी है, या अगर आपके पास 100 रुपया तो वो 60 रुपये रह गया। लेकिन ये लोगों की बाइंग पावर तो कम हो गई, और अगर हम हर चीज़ को 40 रुपए ज़्यादा करते हैं तो ये हमें चैलेंज है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो मुतासर होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशंस, ये हर सर्विसेज को, हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही है इस वक्त, जो कि बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि अगर आपने इंडस्ट्री को बचाना है, लोगों को ईज़ ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करना है और इनको मज़ीद ग्रो करना है, तो ये स्टेबिलिटी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द चैलेंज वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। चैलेंज जो सबसे बड़ा आपने बता दिया इन्फ्लेशन है। सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट चीज़ क्या लगती है, जो आपको लगता है कि आपने कहीं नहीं देखी, पाकिस्तान में ये चीज़ मौजूद है, बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू कैन से? पाकिस्तान में इस वक्त फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर
जब आपको मुश्किलें आती हैं तो आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके साथ लोग हैं, वो एटलीस्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं चीज़ें आप, और वो एक जब आप शेयरिंग करते हैं तो वो इट्स ऑल अबाउट केयरिंग। इंग्लैंड और अमेरिका या इधर उधर चले जाएं, आपको लोग मिलेंगे कि आपको सर्विसेज देते हैं लोग वहाँ पर कि मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा तो ये पैसे बेसिकली काउंसलिंग के लिए जो है एंड ऑल दैट। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन अमेरिका एंड यूरोप। जो लोग समझते हैं बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जितना स्ट्रेस और जितना इस वक्त एंजाइटी है अमेरिका यूरोप में, वो कहीं नहीं है किसी दुनिया में, और वो पे करते हैं लोगों को इस चीज़ के मेरी बातें सुन लो। exactly. तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पर एक कल्चर है कि आप आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और मुश्किलों में एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो फैमिली सपोर्ट कल्चर सिस्टम जो है वो शायद 100 में से 2 लोग सारी फैमिलीज जो है शिफ्ट कर जाएं, लेकिन ओवरऑल जो है लोग उसको मिस ही करते हैं। यहाँ से मैं क्योंकि ओवरसीज रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि जो भी वहाँ रह जाता है वो पाकिस्तान को मिस जरूर करता है। और यहाँ से जाना आसान है, आना मुश्किल है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो फिर आपको जो सब चीज़ें आपको इतनी अट्रैक्ट कर रही होती हैं जो पाकिस्तान में विच इज़ हार्ड टू गेट, तो वो मुश्किल हो जाता है। 15 साल आपने इंग्लैंड में गुजार दिए, कैसा लगा? शुरू में तो बहुत ही अजीब था। जैसे एक आप कहते हैं कि मैं छोटा सा भी कोई सिग्नल तोड़ देता तो मुझे होता था कि कितना बड़ा गुनाह कर रहा है या कितनी बुरी बात है, या कोई भी छोटी सी चीज़ होती थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती थी। लेकिन वो जैसे जैसे आप उस मुआशरे में रहते हैं, जब 5 साल गुजार लेते हैं तो वो फिर वो कहते हैं यही प्रोसेस है। इसीलिए मैं ये तालीम और तरबियत बच्चों का फोकस किया कि बच्चों को दिखाया जाए कि ये प्रोसेस नहीं है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहें, और उनको तरबियत पे फोकस करें कि ये असल तरीके हैं। जब उनको असल तरीके बताएंगे तो ये, जैसे फॉर इंस्टेंस आप ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कोई भी मुसलमान अगर रोज़ा रखता है तो वो रोज़ा तोड़ता नहीं है। बहुत सारे आप देख लेंगे लोग रोज़े रखते हैं, कभी नहीं आपने सुना होगा कि रोज़े तोड़ते हैं, कभी नहीं। लेकिन आपने ये सुना होगा झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन वो क्यों रोज़ा नहीं तोड़ते? इसलिए कि उनके ज़हन में अल्लाह ताला देख रहा है या गुनाह है। लेकिन जब बाकी चीज़ें हैं उसमें भी यही चीज़ है। तो इसका मकसद ये है कि क्योंकि छोटे होते से ही वो देखते आए हैं, उनके बड़े पेरेंट्स और वो ऐसे मुआशरे में रहे हैं कि वहाँ पर रोज़ा तोड़ा नहीं जाता, उसने यही देखा शुरू से। इसी तरह से जब बच्चों को दिखाया होता है बड़ा उसका लगता है बिल्कुल। इसी तरह से बच्चों को जब शुरू से ही बताया जाएगा कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है, बुहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, किसी का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है, चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये सारी चीजें जब बताई जाएंगी उनको तो वो शुरू से समझेंगे यही तरीका है। इस तरह रोज़ा तोड़ने के साथ साथ ये भी है। तो दैट्स व्हाट तरबियत इज ऑल अबाउट एंड दैट्स व्हाई अब फिर क्योंकि वही बात है कि आपने जैसे कहा कि अब मैं इस मुआशरे में आ गया हूँ तो वो एक मुआशरे में वो यूज्ड टू ऐसा ऐसा हो जाता है। तो वो बात है जब इंसान जब साइकिल चला रहा होता है या गाड़ी चला रहा होता है, फॉर इंस्टेंस अगर वो न्यूट्रल भी कर लेता है तो वो गाड़ी या साइकिल थोड़ी देर तक चलती ही रहती है क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट रहता है। इसी तरह से जैसे इन्वायरमेंट में आप रहेंगे तो वो फिर वैसे ही बन जाते हैं बहुत सारे लोग। आप इनेबलर्स पाकिस्तान में लेके आए हुए 4.5 साल हैं, 4.5 साल में 4 अवार्ड्स आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ले चुके हैं। Isn't it a big deal? कैसा महसूस होता है? मैं तो कभी प्रेसिडेंट हाउस को ड्रीम ही करता था कि जी द प्रेसिडेंट हाउस पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। आई बीन देयर नाउ लाइक मल्टीपल टाइम्स, घर में 10-12 दफ़ा जाना हुआ वहाँ पर मल्टीपल चीज़ों की वजह से। और ये कि ऑब्वियसली एटलीस्ट अच्छा लगता है लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द टीम, इट्स ऑल अबाउट द पीपल, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट एक्चुअली। सो लोग साथ जो हैं आई थिंक वो ज़्यादा इस चीज़ के हकदार हैं जो के साथ इस चीज़ को करते हैं। हम तो एक विजन और डायरेक्शन सेट करते हैं, फिर भी विजन आपका एंड यू सी इट हैपनिंग तो बहुत अच्छा फील होता होगा। और आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर रही है, आपको अवार्ड कर रही है, रिवॉर्ड कर रही है। बट आई थिंक स्टिल आई वुड रादर प्रेफर ओवर अवार्ड्स कि आप गवर्नमेंट को स्टेबल रखें, इकॉनमी को स्टेबल रखें। दैट विल बी मोर अप्रिशिएबल फॉर मी रादर देन एक जस्ट अ पीस ऑफ अवार्ड इज नॉट रियली एज हेल्पफुल और एज happy as compared to other things which are we are all suffering in. You teach people, students जो आपके हैं, more than 200 skills.
अच्छा मैंने सोचना शुरू किया क्या क्या स्किल्स हो सकते हैं, तो 20 के आगे मैं नहीं जा सकी। सो दिस इज लाइक अमेजिंग कि 200 से अबव स्किल्स आप उनको सिखाते हैं ताकि वो अपने लिए कुछ कर सकें। हाउ इज दैट पॉसिबल? इतने स्किल्स होते हैं? वेल इससे भी ज़्यादा होते हैं एक्चुअली। इट्स ऑल अबाउट, फॉर इंस्टेंस आप अपने घर में ही एक चीज़ को देख लें, जैसे वे रिकॉर्डिंग दीज वीडियोस, एडिटिंग्स एंड ई कॉमर्स में बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं जिसमें आप इमेजेस एडिटिंग है एंड ऑब्वियसली अगर आप उसको ई कॉमर्स को सिर्फ कहें तो वो एक स्किल आपकी नज़र में हो, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर कोई 50-60 स्किल्स हैं जो सिर्फ इमेजेस बना रहे हैं, कंटेंट कर रहा है, कोई स्पीकिंग में अच्छा है, कोई कंटेंट में अच्छा है। तो ये सारे स्किल्स जो हैं वो एक आपको फील्ड दे देते हैं जो आप उसको मजीद पॉलिश कर सकते हैं। आप खुद भी स्टूडेंट रहे एक टाइम पे, अपने अपने फ्रेंड्स को भी देखा होगा जो उनका माइंडसेट था और सब कुछ। अब आप जिनको कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, आपके माइंडसेट में इस जनरेशन में और आपके दोस्तों के उसमें क्या डिफरेंस फील होता है? आई थिंक रिसोर्सेज, जब हम लोग थे उस वक्त तो अवेयरनेस नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि जिस चीज़ में नहीं अच्छे आप उससे हेल्प ले लें। इंग्लिश में नहीं, एग्जैक्टली, इंग्लिश नहीं अच्छी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवा लें, राइट। तो ये कि हर चीज़ अब अवेलेबल है, हर चीज़ विजिबल है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हम कहते हैं फ्यूचर में ये होगा। एक्चुअली दिस इज़ द फ्यूचर, हम फ्यूचर में आ चुके हैं। ये अब ही बेसिकली फ्यूचर है। आज से 5 साल बाद अगर आप नहीं कोप कर पाए देन यू आर फार बिहाइंड। सो ये ही टाइम है कि आप इस सिचुएशन में, अब आपको डिग्री या आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं तो आपको साथ साथ अपने स्किल्स को इन्हेंस करना होगा टू कम्पीट इन द मार्केट और टू ग्रो योर सेल्फ इन योर एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस वटेवर। हमारे दौर में तो कुछ था ही नहीं, मतलब ऑब्वियसली वो तरीका का दौर था, लोगों के पीछे पीछे फिरना पड़ता था। ये सिखा दें, ना इंटरनेट का इतना दौर था ना, मतलब मुझे याद है 2008-9 में शायद आईफोन आया, तो उससे पहले तो स्मार्टफोन्स का नहीं रिवाज था। आजकल तो हर चीज आपके हाथ में, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू मोबाइल, लैपटॉप, दैट्स इट। लेकिन यू सी के स्टूडेंट्स हैव दिस अर्ज टू लर्न। अब आना शुरू हो चुका है, बिकॉज आई फील आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था। लोगों के नज़र में ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी, जो कि अक्सर लोग इस चीज़ को, मुझे ताने भी मिलते थे, फ्रॉड है और ये सारा कुछ एंड ऑल दैट। अभी भी आजकल ऐसे लोग हैं जो इस चीज को अभी किसी को नहीं छोड़ते। तो ये चीजें, ये एक स्किल्स है जिसमें कामयाबी भी होती है, कुछ लोग नहीं कामयाब भी होते हैं। जैसे डिग्रीज करके आपको जॉब्स मिलती भी हैं, नहीं मिलती हैं अपनी फील्ड की, इसी तरह से इस चीज में एक डिग्री और स्किल अगर दोनों कंबाइन हो जाए देन एग्जैक्टली ग्रो करते हो। अब जैसे हमारे पास मास्टर्स करके लोग आते हैं, मास्टर्स करके आते हैं और कहते हैं जी बताइए मैं क्या करूं। वेल दे आर सपोज्ड टू बी मास्टर्स ऑन समथिंग बिकॉज दे हैव डन मास्टर्स, तो आप किसी चीज में मास्टर्स होंगे, तो वो फिर भी कहते हैं बताएं मैं क्या करूं। मतलब अगर आप मास्टर्स करके भी कह रहे हैं मैं क्या करूं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ 17-18 years ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल, हम एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं, क्योंकि हम खुद डिग्री ऑफर करते हैं और कहते हैं करें, लेकिन व्हाट वी वांट इज डिग्री शुड बी प्रैक्टिकल, डिग्री शुड बी हैंड्स ऑन एंड डिग्री शुड बी लिंक्ड विद स्किल्स, ताकि आपको बाद में इन चीजों की जरूरत सोचना ना पड़े कि अब क्या करूं। एग्जैक्टली मस्ट बी वेरी बिजी शेड्यूल, इतनी चीजें हैंडल कर रहे हो। सो कैसा वेरी बिजी शेड्यूल, हाउ डू यू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, क्या कर रहे हो? आई यूजुअली वर्क ऑन सिस्टम्स। आई डोंट फील कि कोई भी प्रोजेक्ट्स जो है वो ह्यूमन डिपेंडेंट, मेरे डिपेंडेंट होना चाहिए या लीडरशिप के डिपेंडेंट होना चाहिए। इट शुड बी डिपेंडेंस ऑन द सिस्टम्स। कि आप नहीं भी हैं तो सिस्टम्स क्रिएट किया हुआ है और उस सिस्टम्स के थ्रू अकाउंटेबल लोग हैं जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। अगर कोई बंदा अनहैप्पी है, वो कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन डिपार्टमेंट है उस चीज़ को देख रहा है, किसी ने क्वालिटी को चेक करना है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो चीज़ें देख रहे हैं, डिलीवरिंग कैसी करनी है आपने सब्जेक्ट्स को, तो उसके हेड्स हैं। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द ownership of specific departments and then you're just getting the reports from there. That's how you basically manage individual company to scale yourself into different businesses and all that. Otherwise अगर मैं ही जाकर for instance सब कुछ करने लग जाऊं तो how would I grow? So इस तरह से I feel कि accountability is very important in the team who can be able to drive you through and scale you through. You take out time for yourself करते हैं? Exactly, मतलब अक्सर क्या करते हैं फिर उस टाइम में?
जिम चला जाता हूँ कि जस्ट टू गेट गोइंग एवरी डे आई डू गो। बेशक कुछ ना भी वहाँ पे किया जाए, लेकिन एक एनवायरनमेंट में आ जाता है, करना चाहते हैं कोई काम ऐसा, देख के बहुत फर्क उस एनवायरनमेंट में आ जाए, ना कि घर में सालों बैठे हैं या इस तरह से फ्रस्ट्रेट बैठे हैं। सो एनवायरनमेंट काउंट्स अ लॉट। साकिब आगे क्या इरादा है आपका इंटरनेशनल लेवल पे उसको कनेक्ट करने का, किस तरह से? वेल आई फील इस वक्त जैसे मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त 4 से 6 टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, और इंडिया में इस वक्त ऑलमोस्ट 6 से 700 टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया में थाउजेंड्स की तादाद में यूनिवर्सिटी हैं, पाकिस्तान में शायद 200-300। तो आई सी यूनिवर्सिटी ऑफ एनेबलर्स लिंकिंग विद द टेक्नोलॉजी पार्क क्रिएटेड बाय एनेबलर्स, जिसमें यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी पार्क एकेडेमिया का इंडस्ट्री से लिंकेज जो है वो इस वक्त मिसिंग है, जो कि आप साथ साथ यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप उस इंडस्ट्री में भी मौजूद हैं जहाँ पर आपने डिग्रीज के बाद जाना है, और साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं। स्टार्टअप्स क्रिएट हुए हैं, फंडिंग्स क्रिएट हो रही है, वीसी फंड्स किस तरह से लेने हैं, अपने आप को स्केल कैसे करना है। तो उस एनवायरनमेंट में ये प्रैक्टिकल सारा कुछ होना चाहिए। दिस इज हाउ आई सी after a decade, if we continue to grow like this and continue to work like this, and then that's how I plan to make an impact. And obviously the schooling should become the role model in Pakistan, where the other schoolings are taking all the ideas from the तालीम और तरबियत concept which has been introduced, कि किस तरह से बच्चों में impact डाला जाए कि बच्चे अब 10 साल बाद एक रोल मॉडल और लीडर के तौर पे उभरें। अच्छा, ये जो आपका घर बैठ के यू कैन अर्न, ये फॉर वुमेन हु आर हाउसवाइफ्स फील इट डिफिकल्ट टू गो आउट, उनके लिए कितना अच्छा हो रहा है? क्या उसमें प्रोग्रेस रेट है आपकी? बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास अगर 17 लाख लोग हैं तो उसमें से 27% फीमेल्स हैं, अच्छा, विच इज़ वेरी वेरी गुड रेट इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेशन परस्पेक्टिव। और अगर हम सक्सेस रेट भी देखते हैं कि अपने लोग जो कामयाब होते हैं उसमें फीमेल्स ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मेल, बिकॉज आई फील बिकॉज दे आर इमोशनली अटैच्ड विद थिंग्स। अगर वो अटैच्ड हो जाती हैं कि हमने करना है तो फिर वो करना है। तो इसलिए फीमेल्स का विंग हमने क्रिएट किया हुआ है, जो कि हमारी फीमेल्स टीम पूरा उसको लीड करती हैं, और फीमेल्स ही टीचर्स हैं, फीमेल्स ही ट्रेनर्स हैं, फीमेल सपोर्ट है, फीमेल्स ही लीड कर रही हैं, फीमेल्स ही ग्रुप्स हैं। फीमेल ओरिएंटेड ही बना दिया कि अगर किसी वजह से वो समझती हैं कि नहीं, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते इसमें, तो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। और वैसे को एजुकेशन भी है उसमें अगर इफ दे वांट टू, बट दैट्स हाउ द कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड, जिसमें अब इस वक्त 27% लोग जो हैं फीमेल्स हैं, एंड दे आर रियली पार्टिसिपेटिंग एंड टेकिंग अ पार्ट। काफ़ी बड़ी आपकी अचीवमेंट। अगर आप अपने इंग्लैंड को भी देखें तो दिस वाज नॉट ऑर्डिनरी। वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट बैंक में यू वर्क फॉर 15 years। यहाँ पे भी आके देखें, इतने कम अरसे में आपने पाकिस्तान को कितनी हेल्प किया है, कितना ग्रो करने में। बट इफ़ यू लुक बैक, किस चीज़ को लगता है कि दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट एंड इट मेक्स यू मोस्ट हैप्पी? आई डोंट थिंक सो आई हैव अचीव्ड yet. I still feel there are a lot to do, and still अभी भी मैं समझता हूँ कि जो एक डायरेक्शन है वो बहुत सारी ऐसी यूथ की डायरेक्शन लेस है। इन द नेक्स्ट 2-3 years आई फील कि पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे जो आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक लिमिटेड तौर पे पूरी इम्पैक्टफुल सिनेरियो क्रिएट कर सकती है। सो आईटी पॉलिसीज़, ई कॉमर्स पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, एंड दैट्स हाउ आई सी कि किस तरह से हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट देन आई वुड से दैट वी हैव अचीव्ड समथिंग रियली पीपल फॉर द बेटरमेंट, जो कि अब हम अगर नहीं भी एग्जिस्ट करते तो भी ये सारा सिस्टम और ये इकोसिस्टम जो है वो चलता रहेगा, बट इट इज़ स्टिल हैव टू हैपन। थैंक यू सो मच साकिब फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बिफोर यू गो, एनी मैसेज? मेरा जो कि यूथ है इस वक्त देख रही है कि जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, दे काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड, एंड आई सी कि एवरी अदर पर्सन वांट्स टू लीव पाकिस्तान। जैसे हमने देखा कुछ महीने पहले, कुछ महीनों में 8.5 लाख लोग चले गए, और अकॉर्डिंग टू द सर्वे यूथ जो है वो 92% यूथ वांट्स टू लीव अगर उन्हें चांस मिले, जो कि एक बहुत ही सिवियर नंबर है।
आई थिंक मैं इनको सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि अगर आपके घर में आग लगे, आपके घर में मसला हो, तो घर नहीं छोड़ जाते, आपने उसको फिक्स करना है। आपने उसको ये कि आप अगर घर छोड़ देंगे तो फिर उसको फिक्स कौन करेगा। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन देखें कि हम क्या डाल सकते हैं। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, और अगर आप स्किल्स सीखें तो आप पाकिस्तान में भी ये चीज़ कर सकते हैं, ना कि हर चीज़ बाहर जाके करें। और अपने ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो कि ऑलरेडी ये चीज़ें अचीव कर चुके हैं। फाइंड द राइट मेंटोर जो एक्चुअली हैव अचीव्ड समथिंग फॉर द सिमिलर फील्ड विच यू वांट टू अचीव टू। सो ये देखें कि मैं कैसे इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, एंड आई थिंक दिस शुड रियली हेल्प आवर यूथ टू अचीव देयर विजन। बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने साकिब, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। एंड कितना अपनी सही बात की, आप अपना घर छोड़ के आप ही चले जाओगे तो फिर क्या उसे कहते हैं, चले जाके कहीं नया घर बना लोगे, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, फिर वो भी छोड़ जाओगे। तो यू कांट जस्ट कीप ऑन रनिंग अवे फ्रॉम इट। आपका घर है, यू ओन इट, यू हैव टू फिक्स इट। लेकिन कई दफ़ा औलाद में कोई मसला होता है, फिजिकली मेंटली कुछ भी, आप उसको छोड़ तो नहीं देते, यू डोंट अबैंडन इट बिकॉज यू ओन इट। सो उसको आपने ठीक करना है और उसको हेल्प आउट करना है एज मच एज पॉसिबल। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज था, और ऑल द बेस्ट फॉर यू। बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, बहुत सी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच साकिब, once again. It's a pleasure to have you. Thank you so much viewers, I really hope you liked the show. Thank you.